सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमीन। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। हम पिछले दिनों हम एक टॉपिक को सीख रहे हैं, किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आइए इसे हम उसके दूसरे भाग को सुनेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। भविष्य के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है। पिता, मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ। प्रभु जी, लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। ओ स्वर्ग में हालेलुया, ग्लोरी जीसस में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और हमारा जो टॉपिक है, किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं, उसके दूसरे भाग को सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे वचन क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 5 पद। और जो कोई मेरे नाम से इस एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को सिखाने जा रहा है। समय अगर सचमुच आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटे बनना चाहते हैं, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि आज हमें बालक के समान अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। अपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा और सुना भी होगा इस विषय को, कि मैं आपको बता दूं इस समय कि आज यीशु मसीह अपने जीवन के अंदर में सेवकाई करने से पहले वो अपने आप को क्या कर रहे, नम्र बना लिया। किस तरह का नम्र? एक दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को क्या कर रहे, नम्र बना लिया। आमीन। हालेलुया। उसी तरह वचन हमें कहता है कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे क्या करता है, ग्रहण करता है। आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, तू क्या कर, मुझे दूध पीते हुए बच्चे के समान तू मुझे नम्र बना दे। तू मुझे दूध पीते बच्चे के समान मुझे दीनहीन बना। मैं आपको बता दूं कि जो छोटे जो बच्चे रहते हैं ना, उनके जीवन में किसी बात का कोई घमंड नहीं रहता है, उसके जीवन में किसी बात का कोई अहंकार नहीं रहता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हम इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें उस बालक के समान आज अपने आप को छोटा बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को याद दिलाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को इतना शून्य बना लिया ना, कि जब वो अपनी सेवकाई के अंदर में जब उसने कदम रखा, हम उसकी सेवकाई के विषय में जानते हैं कि उसकी सेवकाई के अंदर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जो लोग देख कर हैरान हो जाते थे। इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम हुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में घमंड क्यों नहीं है, उसके जीवन का अहंकार क्यों नहीं है? रीजन एक ही चीज़ था कि यीशु मसीह सेवकाई में पैर रखने से पहले, उस सेवकाई में कदम रखने से पहले वो क्या किए, वो यीशु मसीह अपने आप को दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को नम्र बनाए। और वो परमेश्वर से कहे कि अपने पिता से कहे, पिता मुझे क्या कर, तू मुझे नम्र बना। और सचमुच में जब उसने अपने आप को दीनहीन और नम्र बनाया, और आने वाले समय पर जो 3.5 साल की सेवकाई जो पूरे वर्ल्ड को हिला कर रखा, वो अपने जीवन में किसी बात का अहंकार को आने नहीं दिया। आमीन। क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर में वो अपने आप को नम्रता में लेकर चला। यहाँ वचन कहता है, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि अगर आप उस दूध पीते बच्चे के समान, अगर आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस दूध पीते बच्चे के समान अगर आप अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, सचमुच मैं आपको बता दूँ इस समय कि आप अपने जीवन का एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि छोटे बच्चों के जीवन में किसी बात का कोई अहंकार, किसी बात का कोई घमंड नहीं रहता है। इसलिए आज मेरा प्रभु आपसे चाहता है कि आप अपने आप को क्या करें, नम्र बना लें, अपने आप को दीन बना लें। आइए सब वचनों में देखेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद। मैंने सोचा था और मैं कैसे तुझे लड़कों में गिन कर उस मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों के लिए शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तुम मुझे पिता कहोगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ एक बालक के विषय में वर्णन हो रहा है। मैं उससे पहले आपको बता दूं, यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यवक्ता था। क्यों? यिर्मयाह परमेश्वर के सामने जब भी उसकी उपस्थिति में खड़ा होता था, वो परमेश्वर के सामने क्यों रोता था, क्यों वो विलाप करता, क्यों आंसू बहाया करता था? क्योंकि उसका रीजन एक ही था, क्योंकि यिर्मयाह अपने आप को दीनहीन बनाया था। वो अपने आप को एक बच्चे के समान, एक बालक के समान अपने आप को नम्र बना लिया था। ऐसा स्वभाव उसके जीवन के अंदर में था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार अगर आप चलोगे, अपनी ज्ञान के अनुसार चलोगे, निश्चय शैतान आपको पटक डालेगा, आपको फाड़ देगा। लेकिन मैं आज हर एक जन परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ, यिर्मयाह भी उतना बहुत बड़ा नबी था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा होता था ना, अपने आप को नम्र बनाता था। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज उस बालक के समान आज अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या करने की आवश्यकता है? अपने आप को क्या कर, नम्र बनाने की आवश्यकता है। यहाँ वचन कहता है, मैं कैसे तुझे लड़कों में गिन कर मन भावना और देश। आमेन। परमेश्वर कौन सा देश देना चाहता है? सबसे पहले तो आप अपने जीवन के अंदर में जब वो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में जब आप ग्रहण करते हैं, पहली बातें, और विश्वास के आधार पर जब आप उसके वचनों में चलते हैं, तीसरी बातें, जब आप यीशु मसीह की संगति करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके साथ हो लेता है। और जब वही पवित्र आत्मा, चौथी बात है, जब वो पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, तब वो पवित्र आत्मा को वचनों में चलाता है। आमेन। और पांचवी बात है, जब आप अपने आप को दूध पीते हुए बच्चे के समान नम्र बना लेते हैं, अपने आप को दीनहीन बना लेते हैं, तब छठवीं बातें, यहाँ वचन आज हम इस बात को याद दिलाता है कि वह कैसे लड़कों को गिन कर तुम्हें मन भावना वाला देश देगा। कौन से देश के विषय में कह रहा है? वो स्वर्ग राज्य के विषय में कह रहा है। आमेन। जब आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, जब परमेश्वर की बेटा और बेटी, प्रिय बेटा और बेटी बन जाएंगे, बिल्कुल परमेश्वर आपको स्वर्ग राज देगा। आमेन। यहाँ वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आपको क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें अपने आप को क्या करें? तैयार करने की आवश्यकता है। इन दिनों हमें अपने आप को पूरी रीति से तैयार करने की, यहाँ वचन कहता है कि मैं कैसे तुझे लड़कों को गिन करके तुझे मन हाल देश दूंगा, और जो सब जातियों के देशों का क्या शिरोमणि में है। आमेन। परमेश्वर आपको तेजों में तेजस्वी प्रकाश के समान आपको चमका देगा, जब आप उस बालक के समान क्या करेंगे? अपने आप को नम्र बनाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम किस आधार पर परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं? जब अपने आप को उस दूध पीते हुए बच्चे के समान, जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको तेजस्वी प्रकाश के समान आपको चमकाएगा, और आप परमेश्वर की दृष्टि में आप उसकी संतान ठहर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में अगर घमंड से भरा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर में उस बालक के समान अगर आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देखेंगे। वो आशीष है स्वर्ग का राज्य। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखते हैं जो लिखा हुआ पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 12 पद। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में पढ़ते हैं, सब वचन क्या सिखाता है इस समय।
मैंने जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है। यह वचन करता है यूहन्ना के पुस्तक, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर क्या कहते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका क्या है, तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है, अर्थात स्वर्ग का राज उसके पास नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था ना, और बाइबल हमें इस बात को याद दिलाता है कि मंदिर से बीच का पर्दा का फट गया, और जो रिश्ता, जो कनेक्शन, जो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट मैच नहीं हो पाता था, वो यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा मंदिर का जो पर्दा जो फट गया, जिसकी वजह से यीशु मसीह स्वयं एक याजक बन करके आज परमेश्वर के साथ एक गहरा रिलेशन बन चुका है। हालेलुया। और वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि मैंने तुम्हें जो हम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, परमेश्वर का पुत्र कौन है, यीशु मसीह, जिस पर हम क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं उस वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद। आमेन, हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जो संसार में रहने वाले जितने भी लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और विश्वास, उसके नाम पर क्या कहते हैं, विश्वास रखते हैं, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। आमेन। और यही बातें हम यूहन्ना के पुस्तक हम वचन में देखते हैं कि मैंने जो तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हैं, इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन क्या है, तुम्हारा है। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इन वचनों के हमें स्पष्ट हो जाता है। ये वचन कहता है जो परमेश्वर के पुत्र पर क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं, अनंत जीवन क्या है, तुम्हारा है। वो अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। वो अधिकार जो परमेश्वर का पुत्र का जो अधिकार है, वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। आमेन। तो आज मैं आपको कहना चाहता, जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और जितने लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ चलते हैं, मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय संतानों, कि वचन आज हमें कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। होशे नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 पद। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिसका मापना, गिनना और अनहोना है। जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान पर वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो मसीह और मेरे प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को स्पष्ट करता है। यहाँ कहता है तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है जिसका मापना, गिनना और अनहोना है, जिसके स्थान पर उनसे यह कहा जाता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान पर वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमेन। असंख्य संख्या में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं,
जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करके उसके वचनों में चलते हैं, और सचमुच में परमेश्वर के क्या करें, पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, परमेश्वर की निज प्रजा ठहराए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यहां बाइबल कहता है असंख्य संख्या, मतलब इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू किसी हो जाएगी। जितने लोग पृथ्वी में रहने वाले, जितने लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन करके, क्योंकि मैं आपको बता दूं संसार में जितने भी मानव जाति है वो परमेश्वर की हाथ से बना और रचे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया, इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति से क्या कहते हैं, बेनतहा वो प्यार करता है। एक एक व्यक्ति से क्या करता है, बहुत ज्यादा वो प्यार करता है। यह वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान पर वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और सच में मैं बता दूं, परमेश्वर की संतान असंख्य लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। असंख्य, असंख्य मतलब असंख्य। समुद्र की बालों की किन के जो कंकड़ होते हैं उसको हम पता, हम गिन गिन के पूरे बाल हमारे पक जाएंगे, हम बुढ़ापे में चले जाएंगे, हम कब्र में चले जाएंगे, लेकिन समुद्र की बालू की गिनती हम नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको बता दूं, जितने लोग आज यीशु मसीह में विश्वास करते हैं आज असंख्य लोग हैं। और मैं बता दूं इस समय वो अधिकार यीशु मसीह ने आज अपने संतानों के, अपने बच्चों के लिए दिया है कि आज हम यीशु मसीह के थ्रू, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम क्या कहते हैं, हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पुत्र की संख्या असंख्य है। जितने लोग यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, सच से बता दूं आप परमेश्वर की संतान हैं। हम इस टॉपिक में सीख रहे हैं ना, किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। हम यीशु मसीह को ग्रहण करके, हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों में देखेंगे, जो गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजता है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के प्रिय प्रिय संतानों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय, यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है। यह वचन क्या कहता है, तुम जो पुत्र हो, जो आज यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके हम उस पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को वचन कह रहा है कि तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदयों में क्या कहता भेजता है। और जब हम मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब तक हे अब्बा हे पिता कहकर नहीं पुकारते हैं, लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को जान जाते हैं और जान करके जब उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उद्धारकर्ता ग्रहण करके जब हम विश्वास के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं और उस समय फिर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हे परमेश्वर हे अब्बा हे पिता, हम परमेश्वर को अपना पिता का दर्जा देते हैं। आमेन। क्यों हम ये बोल पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर क्या करता है, उन शब्दों को हमारे जीवन में भेजता है, हमारे होठों में भेजता है, जिससे हम इन होठों के अंदर हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं हे अब्बा हे पिता कहकर। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें अद्भुत रीति से इन बातों को आज हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 7 पद। आमेन। वह गवाही देने आया, ज्योति की गवाही दी,
ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आमेन। कौन गवाही देने आया? यीशु मसीह। यह वचन कहता है वह गवाही देने आए, ज्योति की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा क्या करे? विश्वास लाए। आमेन। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आज ज्योति की गवाही आपकी आवाज देने के लिए आया हूँ। मैं यीशु मसीह के विषय में आपको बताने आया हूँ कि मेरा प्रभु वाकई में आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। मेरा प्रभु आपकी ज़िंदगी, आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। एक बार मेरे खुदा को अपने जीवन के अंदर में आने का अवसर तो दीजिए। मेरा प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मेरा खुदा आपकी ज़िंदगियों को मेरा प्रभु बदल देगा। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हर एक जन से परमेश्वर के वचन से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय मेरे प्रभु को अपने जीवन पर अधिकाई के साथ बसने का अवसर दें। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन आज हमें कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करने के साथ जब हम उसके पीछे चलते हैं तो सचमुच से परमेश्वर अपना पुत्र हमें बना लेता है, अपनी संतान हमें बनाता है। जैसा यीशु मसीह भी जब परमेश्वर को अपने जीवन पर उसने एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने उसे अपना पुत्र होने का दर्जा दिया। आइए सब उस वचन को इस पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय हालेलुया उसका 17 पद को पढ़ेंगे। देखो यह आकाशवाणी भी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियजनों, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर विश्वास करता था और विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया। उसके विश्वास करके उसके वचनों में चलना शुरू किया और उसने प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत किया, और जिसके वजह से परमेश्वर ने एक आकाशवाणी के शब्द को भेजा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर भी आपसे कहे तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम प्रभु के वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। आमेन। हालेलुया। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के विषय में कहे, परमेश्वर आपके नामों को कहे कि तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, तो आज आपको वो करने की आवश्यकता है जो मेरा प्रभु आपसे चाहता है। अगर सच्ची परमेश्वर की संतान अगर आप बने रहना चाहते हैं तो पवित्रता में चलें, परमेश्वर के वचनों में चलें, नीचे आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23 पद। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। आमेन। हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है हमारे जो टॉपिक है, हम किस आधार पर हम परमेश्वर की संतान ठहर सकते हैं। हालेलुया। और वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या करें? विश्वास करें, जिसको परमेश्वर ने इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। आज हमें उस जिसका नाम यीशु रखा गया, आज यीशु के नाम पर क्या करें? हमें विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन पर उसे उद्धारकर्ता के रूप में आज हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। और वचन आज हम इस बात को सिखाता है, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार क्या करना? हमें प्रेम रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये प्रेम तब आएगा जब आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रभु को अपने जीवन का जब ग्रहण करेंगे तब। हालेलुया। और दूसरी बातें, मेरे प्रभु जब आपके जीवन के अंदर आएगा
आपका स्वभाव, आपकी आदतें दूध पीते हुए बच्चे के समान हो जाएंगे और आप एक नम्र स्वभाव में मेरे प्रभु के साथ चलेंगे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो आज्ञा आज हमें दी है, उस आज्ञा के अनुसार आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की संतान ठहर सकेंगे, तब हम परमेश्वर की बेटा और बेटी ठहर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें दिन प्रतिदिन मेरे प्रभु की ओर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखते हैं समय जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 21 पर। और अन्य जातियां उसके नाम पर क्या कहते हैं, आशा रखेंगी। आमीन। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर क्या करेंगे, अन्य जाति जो पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे क्या करेंगे, यीशु के नाम पर क्या करें, आशा रखेंगी। तो आज मैं आपको हर एक जन को इस समय कहना चाहता हूं समय कि आज हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके आज उस पर विश्वास करके आज अपने विश्वास को प्रैक्टिकल रूप से आज हमें दिखाने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। ये प्रैक्टिकल रूप से कैसे आप दिखा सकते हैं? जब आप मेरे प्रभु के वचनों को जब आप बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, जब मेरे प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए आप जब समय निकालेंगे, मेरे प्रभु से बातें करने के लिए जब आप समय निकालेंगे, तब आप प्रैक्टिकल रूप से आप मेरे प्रभु पर क्या कहते हैं, अपने विश्वास को जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर क्या कहता हूं, विश्वास करता हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब आप मान लीजिए आपके पिता ने आपको आज्ञा दी है कि आप खेतों में जाओ काम करने के लिए, ठीक, आपको भेज दिया गया और आप खेत में गए। खेत में जाने के बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आप घूमे फिरे, इधर उधर बैठे, जो भी काम किए, उसके बाद अपने घर लौट गए। और जब आपके पिता शाम के समय जब वो खेतों में चेक करने जाए कि मेरा बेटा क्या किया है, और उस समय जब वो देखे कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, तो क्या आपका पिता आपके विषय में क्या आपको तारीफ करेगा? क्या आप इस बात को सोचिए। क्या आपका पिता आपके विषय में कहेगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, मेरा बेटा बहुत ईमानदारी से खेतों में काम किया? मैं कहना चाहता हूँ आपका पिता कभी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम किया। पता है, उल्टा आपको वो 10 बात आपको सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम आपको दिया गया था वो आपने वो काम वो कंप्लीट नहीं किया। अगर वही लड़का, अगर वही बेटा अपने पिता की शब्द को सुनकर खेतों में जा करके प्रैक्टिकल रूप से वो काम करके दिखाए, और काम करने का जब वो घर लौटे और जब उसका पिता जब उसे चेक करे और चेक कर पाया जाए कि उसने जो काम उसे दिया उसने बहुत ही लगन के साथ उन कामों को किया, तो मैं आपको बता दूं वो पिता क्या करेगा, अपनी बेटी की तारीफ करेगा। उसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ विश्वास कह देने से नहीं होता है। सिर्फ विश्वास, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, सिर्फ कह देने से नहीं होता है, लेकिन विश्वास को आपको दिखाना होगा कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। और ये विश्वास तब प्रैक्टिकल रूप से आप दिखा सकते हैं जब आप मेरे प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे। जब मेरे प्रभु की उपस्थिति पर जब आप समय बिताएंगे, तब वो निश्चय अपने जीवन के अंदर में आप इस बात को जान सकेंगे। जब आप उसके समय बिताएंगे, उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उसके साथ जब आप उठा बैठा करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, तब मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जब आपके ऊपर निगाह डालेगा और कहेगा वाकई में मेरा बेटा मेरे साथ क्या समय बिताता है। हालेलुया। वो विश्वास को दिखाता है। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब आप मेरे प्रभु के साथ समय बिताएंगे, निश्चय मेरे प्रभु का नजरें, मेरी प्रभु की आंखें, मेरी प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहेगी। और प्रभु मेरे प्रियो, और जब आप उसके साथ समय, जैसे यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय बिताया और जिसके वजह से वो परमेश्वर की संतान बन गया, और जब आप प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे, प्रभु के निकट आएंगे, निश्चय मेरे प्रियो, जब उसकी हर एक बातों को सुनेंगे, उसकी मर्जी के आधार पर चलेंगे, निश्चय आप परमेश्वर की संतान ठहर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पवित्र मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है।
पिता हम आपकी उपस्थिति पर आते हैं। मैं प्रार्थना करता जिन वचनों को पिता आपने बोलने में हमारी सहायता किया प्रभु जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, अपने वचन के प्रकाशनों को खोला, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और होने दे पिता, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता, वे अपने जीवन के आशीषों को देख पाए प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हर एक पर दया कर यीशु के नाम में, हर एक पर पिता आप करुणा कर यीशु के नाम में। आपके सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा बहने दे यीशु के नाम में। पिता एक एक जन प्रभु आपके वचन को सुनकर आशीषित होने पाए पिता। मेरे पवित्र आत्मा आप उनसे बोले और बातचीत करे यीशु के नाम में, और उनके जीवन के अंदर पिता आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ काम करे यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की जिंदगी को छू रहा है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद प्रभु जी। पिता एक एक जन को छूले अपने वचन के द्वारा, उन लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों की परिस्थितियाँ बदल जाए पिता। पिता उनके प्रेयर लाइफ चेंज हो जाए पिता। होने दे पिता उनके जीवन के अंदर पिता वे वचनों में चलना शुरू करें, आपके मार्गों में चलना शुरू करें, आपकी मर्जी को पूरा आपकी इच्छा के अनुसार चलें। ऐसा तू बना प्रभु जी। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमेन।